अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ये था मॉर्निंग का टाइम। जैसे कि मैं हमेशा मॉर्निंग से ही अपना व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम था और मैं नाश्ता कर रही थी। और क्योंकि आज मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी, तो नाश्ता किया। उसके बाद मैंने सोचा जल्दी से पहले खाना चढ़ा दूँ, ताकि फिर इन कामों से मैं फ्री होकर फिर मैं किचन को लगूं। तो खाने में मैं बना रही थी गोभी, क्योंकि गोभी सर्दियों में काफ़ी अच्छी आई हुई होती है, तो खानी चाहिए। तो मैं बना रही थी सिंपल जो गोभी की सब्ज़ी बनती है, तो वो बना रही थी। यहाँ मैंने एक छोटी सी प्याज ले ली थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी ही बना रही थी, क्योंकि बच्चे इतने खाते नहीं हैं, तो बस फिर मैं थोड़ी सी ही बना रही थी। तो यहाँ मैंने एक छोटी प्याज ली थी, उसको थोड़ा सा ऐसे फ्राई कर लिया था। जब इसका कलर चेंज हो गया तो इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। फिर ये मैंने गोभी काट के रखी थी, इसको अच्छे से वॉश करके काट के, और फिर मैंने ये शामिल की। और यहाँ मैं एक ही छोटा फूल लेके आई थी गोभी का, उसमें से भी मैंने फुल नहीं इसमें शामिल की, वो भी मैंने बचा ली थी। तो बस फिर अभी जो है गोभी को थोड़ा फ्राई करेंगे अदरक लहसुन और प्याज के साथ, ताकि ये गोभी थोड़ी सी फ्राई हो जाए। तो इसको बस थोड़ा अभी मैं फ्राई करूँगी मसाले डालने से पहले। तो इसको मैंने तकरीबन 5-6 मिनट इसको मैंने फ्राई किया था अच्छे से इसको, ताकि इसमें से एक अच्छी सी, क्योंकि गोभी फ्राई होती है तो उसकी अच्छी एक खुशबू निकलती है। तो अब इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ मैंने शामिल किया है साबुत ज़ीरा, थोड़ा सा तकरीबन आधी टीस्पून के बराबर होगा, और थोड़ी सी हल्दी, और लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, और बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के बराबर धनिया पाउडर। तो बस यही मसाले इसमें शामिल होंगे, और थोड़ा सा नमक। और ये मसाले डाल के इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसको भी गोभी के साथ मसालों को भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। यहाँ 2 छोटे टमाटर थे, वो मैंने स्लाइस में काट के रखे थे, फिर मैंने वो इसमें शामिल किए। अब टमाटरों के साथ भी इसको अच्छे से भूनेंगे, ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से गल जाएं। तो सिंपल सब्ज़ी है, इतना कोई नहीं है, सभी मेरे ख़्याल में ऐसे ही बनाते होंगे घर में अपने। तो इसी तरीके से ही मैं भी बनाती हूँ। और गोभी फ्राई भी बहुत अच्छी लगती है, तो फ्राई गोभी मेरे घर में थोड़ी कम खाते हैं, तो फिर मैं नहीं बनाती। मेरी अम्मी वालों के पास जो गोभी बनती थी वो फ्राई बनती थी, तो हमारे पास फ्राई गोभी ज़्यादा बनती थी। तो लेकिन यहाँ मेरे घर में नहीं खाते, तो मैं फिर यही वाली बनाती हूँ। तो फिर मैंने इसको थोड़ी देर ढक के रख दिया था, ताकि जो टमाटर हैं वो गल जाएं अच्छे से। तकरीबन 5-6 मिनट मैंने इसको ढक के रखा होगा। तो बस फिर जो टमाटर हैं वो गल चुके हैं। और अगर गोभी फ्रेश है तो फिर गोभी भी गल ही जाती है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गोभी अगर फ्रेश है तो वो फिर ऐसे ही गल जाती है। तो यहाँ गोभी भी तकरीबन गल ही चुकी थी, मतलब गलने वाली थी, जैसे गल रही थी वो गोभी भी। तो बस इन टमाटर को और इसको मैं गोभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गोभी में शामिल हो जाएं। तो इनको मैंने अच्छे से मिक्स किया, भूना। और अब इसको मैं थोड़ा सा इसमें मैं जो है वो पानी शामिल करके, ताकि ये नीचे से लग ना जाए, इसको बस मैं अभी दम पे रख दूँगी। तो ये बस पकती रहेगी। और काफ़ी तो गल चुकी है, काफ़ी गल चुकी है, तकरीबन ख़्याल में 50% जो गोभी है वो गल चुकी है। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा ही पानी शामिल किया था, क्योंकि गोभी माशाल्लाह फ़्रेश थी, तो इसमें इतने पानी की ज़रूरत नहीं थी। तो बस मैंने थोड़ा सा ही पानी शामिल किया, ताकि जो है वो नीचे से लग ना जाए, क्योंकि ये गोभी की सब्ज़ी तो वैसे भी ड्राई ड्राई बनती है। तो इसको बस मैंने गलाने के लिए ही डाला। इसको मैं हम ढक्कन दे के छोड़ देंगे, तकरीबन 10-15 मिनट छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से गल जाए। तो मैंने इसको 10-15 मिनट छोड़ दिया था। उसके बाद जो है ये गोभी बिल्कुल गल चुकी है और बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये हमारी गोभी की मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार है, और सर्दियों में काफ़ी अच्छी लगती है। रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, चावल के साथ भी, और साथ में अचार हो तो बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर बचती है तो आप इसके पराठे भी बना सकते हैं, लेकिन मसला है कि मेरे पास बच्चे खाते नहीं, तो फिर मैं कम ही बनाती हूँ। और सब्ज़ी भी मैं इतनी बनाती हूँ कि बस उसी टाइम जो है वो ख़त्म हो जाए।
तो इस वजह से बस मैंने थोड़ी सी ही बनाई थी। और साथ ही अभी ये बिल्कुल गोभी जो है रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर हम हरा धनिया और हरी मिर्चें और थोड़ी सी अदरक, जो जूलियन कटी हुई अदरक होती है फ्रेश, वो आप शामिल करें। और ये अभी मज़ेदार सी हमारी गोभी की सब्ज़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। और उसके साथ जो आप हरी मिर्चें हैं ना वो फ्रेश ही दीजिए, वो बहुत अच्छी लगती हैं साथ में। तो बस जो है खाना वो बन चुका, तो अंदर का काम भी मैंने कर लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन की मुझे करनी थी डीप क्लीनिंग। और वैसे तो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो तकरीबन रोज़ की बुनियाद पर साफ़ होती ही रहती हैं, लेकिन फ्लोर जो है वो काफ़ी गंदा हो रहा था, तो सोचा कि वो भी मैं साफ़ कर लूँ। और ये मैं हार्पिक से साफ़ करती हूँ, तो हार्पिक से बहुत ही अच्छा साफ़ हो जाता है। बिल्कुल जो टाइल है वो बिल्कुल न्यू हो जाती हैं। और जो टाइल के बीच में जो इसकी दरारें होती हैं वहाँ अक्सर जो है मिट्टी जमा हो जाती है पोछा वगैरह देने से, तो ये हार्पिक से वो बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। तो पहले मैंने थोड़ा सा पानी गिरा के उस पर हार्पिक लगा के अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, जब तक फिर मैं ऊपर की सफाई करूँगी। तो इससे बिल्कुल जो टाइल हैं वो क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि किचन है वहाँ चिकनाई का काम बहुत होता है, तो उससे पोछा तो तकरीबन रोज़ ही होता है, कभी कभी दिन में 2 दफ़ा भी पोछा लग जाता है, लेकिन ये है कि जो खुले पानी से धोने की बात होती है वो और होती है। तो बाकी जो कैबिनेट है वो तो मैंने साफ़ किए थे कुछ दिन पहले ही, लेकिन ये जो मसालों का कैबिनेट था वो मैंने साफ़ नहीं किया था, क्योंकि और ये गंदा भी बहुत होता है, क्योंकि मसालों के पैकेट्स वगैरह पड़े होते हैं तो वो अक्सर गिरते हैं, तो काफ़ी गंदा हो जाता है। और इसमें से काफ़ी मसाले थे जो फिर मुझे मतलब ख़राब भी हो चुके थे, तो वो भी फेंकने थे। तो पहले मैं ऊपर का जो ये कैबिनेट है वो साफ़ कर रही थी, और ये सारे डब्बे भी मैं साफ़ करूँगी। और तो यहाँ मैंने सारे जो है कैबिनेट ख़ाली कर लिया था, और यहाँ तेल वगैरह भी रखती हूँ मैं, तो फिर वो भी गंदा हो जाता है, तो इसको भी मैंने अच्छे से फिर साफ़ कर लिया था। और इसको पहले मैं स्पंज से साफ़ करूँगी, और उसके बाद गीले कपड़े से इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और जब तक फिर ये अंदर से ड्राई होगा तब तक मैं मसालों के डब्बे जो है वो साफ़ कर लूँगी। और किचन की आप जितनी भी क्लीनिंग करें तो मेरे ख़्याल में तो कम है, तकरीबन मेरा तो रोज़ ही होता है, कोई ना कोई चीज़ मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मसाले हैं वो गंदे हो जाते हैं, मतलब गंदा होता ही रहता है, क्योंकि ज़ाहिर वो पकाने का काम है, तो वो फिर चीज़ें गंदी होती रहती हैं। तो ये सारे जो हैं डब्बे फिर मैंने क्लीन करके मैंने ये अंदर रख दिए थे। अब ये मेरा कैबिनेट जो है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ऊपर वाले जो कैबिनेट है उनको भी थोड़ा सा मैंने हाथ लगा लिया था, लेकिन वो बिल्कुल साफ़ थे। ये नीचे वाला जो है वो थोड़ा गंदा होता है। तो ये कैबिनेट साफ़ हो चुके थे। उसके बाद फिर ये जो मसाले जो सब्ज़ियों की टोकरियाँ हैं, तो फिर मैंने वो मैंने कुछ दिन पहले ही साफ़ की थी, बस इसको मैंने ऊपर से बस कपड़ा लगा लिया था, ज़्यादा इसको मैंने साफ़ नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ थी, मैंने कुछ दिन पहले ही साफ़ किया था। और उसके बाद फिर मैं वॉशिंग मशीन की तरफ आई। वॉशिंग मशीन भी क्योंकि मेरी किचन में पड़ी है, तो किचन में फिर इस पर भी हो जाती है चिकनाई वगैरह, इसको मैं रोज़ साफ़ ना करूँ तो फिर इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ किया था कपड़ा लगा कर। और इसका जो ऊपर वाला ये है ढक्कन, ये भी काफ़ी गंदा हो जाता है, तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ किया था। तो जब तक ये फ्लोर पे मैं हार्पिक लगा के छोड़ देती हूँ, तो फिर ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वो साफ़ कर लेती हूँ, तो इतने में जो है ये नीचे जो फ्लोर है वो सारा साफ़ हो जाता है। तो ये देखें, इसको मैंने अभी ऐसे ही छोड़ दिया है जब तक मैं ऊपर की जो सफाई है वो कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने फ्रिज साफ़ किया था। अंदर से तो फ्रिज मेरा पूरा साफ़ था, क्योंकि वो भी मैंने साफ़ किया था, और तकरीबन ये रोज़ ही साफ़ होता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज जो है मेरा वो कभी गंदा नहीं होता, क्योंकि मैं इसको गंदा छोड़ती ही नहीं, मेरा रोज़ ही इसको तकरीबन हाथ लगता है, तो फिर ये साफ़ ही रहता है। बस ऊपर से इसको मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद ये जो कैबिनेट थे, इसके डोर थे, वो मुझे साफ़ करने थे, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं। सिंक के पास है तो पानी वगैरह गिरता है, तो इसको भी फिर मैं खुले पानी से साफ़ कर लेती हूँ, तो ये भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि ये लकड़ी के नहीं हैं तो वो इतना टेंशन नहीं रहता। ये जो पूरे कैबिनेट यहाँ मिलते हैं ये लकड़ी के नहीं हैं, तो बस इसको भी मैंने अच्छे से स्पंज से और ब्रश से साफ़ कर लिया था। और उसके बाद इसको मैं पानी से साफ़ कर लूँगी, और बहुत ही क्लीन हो जाते हैं। अगर आप ऐसे खुले पानी से जो चीज़ धुलती है उसकी तो फिर बात ही अलग होती है। तो ये भी मैंने साफ़ कर लिए थे, सारे कैबिनेट के जो डोर थे वो भी मैंने साफ़ कर लिए थे।
और ये सफाई मैं अभी कर रही हूँ और उसके बाद जो नेक्स्ट में सफाई होगी वो इंशाल्लाह रमज़ान की होगी। तो ये अभी 2 महीने चल जाएगा किचन। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी ओवन की तरफ, और ओवन जो है वो भी मैं इसी तरीके से पानी से, खुले पानी से इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि मतलब अंदर ना चला जाए पानी या क्या। तो वो भी मैंने ओवन भी अच्छे से साफ़ कर लिया था सारा, साइडों से भी इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। और जो ब्रश लगा के मैं ये साफ़ करती हूँ तो ये पूरे अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्योंकि ओवन पे भी काफ़ी चिकनाई होती है, सारा दिन खाना बनता है। और उसके बाद ये जो ओवन के आसपास दीवार होती है तो वो भी गंदी हो जाती है। तो फिर मैंने ये वॉश की, और फिर ओवन हटाकर ओवन की जो बिल्कुल साइड में कैबिनेट है ये भी मतलब बहुत गंदी हो जाती है, इसकी भी दीवार बहुत गंदी हो जाती है। तो फिर मैंने इसको साफ़ किया। तो बस ये जब मेरा किचन क्लीन होता है तो ये चीज़ें सब जो है मैं सारी खुले पानी से साफ़ कर लेती हूँ, तो फिर काफ़ी दिन जो है वो चल जाती है। और इनको स्पंज से और जो लोहे की जाली आती है उससे मैं साफ़ करती हूँ, तो उससे बिल्कुल जो इसकी चिकनाई है वो निकल जाती है। और जो बर्तनों का लिक्विड होता है फिर वो लगाकर और उस जाली पर फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ, तो फिर ये अच्छे से साफ़ हो जाती है। दीवार भी जो है इसको भी मैं इसी से ही साफ़ कर लूँगी, तो ये भी साफ़ हो जाएंगी चीज़ें। और खिड़की भी मैंने कुछ दिन पहले ही साफ़ की थी, तो बस उसको फिर मैंने नहीं की, क्योंकि एक साथ जो चीज़ें हैं वो साफ़ करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे, क्योंकि मैं अकेली हूँ ज़ाहिर है घर में, तो फिर और भी काम होते हैं मुझे। तो जो दूसरी चीज़ें हैं फिर वो मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ। तो कुछ चीज़ें मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ और कुछ जो चीज़ें हैं वह फिर मैं उसके साथ कर लेती हूँ, क्योंकि ये ओवन वगैरह जो है ये तो फिर पानी से ही, खुले पानी से वॉश करने होते हैं, तो इनको फिर मैं जब फ्लोर करती हूँ साफ़ तो उस दिन करती हूँ। और उसके बाद फिर कपड़ा लेकर इसको मैं ड्राई भी करती जा रही थी, क्योंकि पानी के जो निशान हैं वो रह जाते हैं, ख़ास करके ओवन पे, फ्रिज पे, और अगर मशीन आप वॉश कर रहे हैं कपड़ों की, तो मैं साथ ही साथ इसको कपड़े से भी वॉश कर रही थी। और अब जो है जो ऊपर की क्लीनिंग थी वो मेरी हो चुकी थी, तकरीबन सारा मैं साफ़ कर चुकी थी। और ओवन और फ्रिज ये सब चीज़ें जो हैं जो किचन में रखी हैं मेरी वो साफ़ कर चुकी थी। और बस अब जो है मैं नीचे फ्लोर जो है उस पर ब्रश लगाऊंगी और वो बस साफ़ हो जाएगा अच्छे से। और क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी हार्पिक को भी लगे हुए, तो सारी जो चिकनाई और मिट्टी है वो निकल चुकी थी। तो उसको फिर मैंने अच्छे से ब्रश से किनारों से इसको मैंने साफ़ किया, और उसके बाद बस फिर मैं अभी इसका जो पानी है वो वाइपर से निकाल लूँगी। तो बिल्कुल नीट और क्लीन हो गया था किचन, और इतना अच्छा लगता है फिर जब साफ़ सुथरा हो जाता है किचन, तो फिर कुछ काम करने का भी दिल नहीं करता इस किचन में कि दोबारा गंदा हो जाएगा। तो बस ये किचन जो है मेरा पूरा क्लीन हो चुका था। इसके बाद मैं इसको भी वाइपर लगाऊंगी, और उसके बाद जब ये थोड़ा सा इसका पानी निकल जाएगा तो फिर इसमें मैं ड्राई पोछा लगा लूँगी, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए। ये देखें अभी मैंने इसको पोछा नहीं लगाया, लेकिन इसका पानी जो है वाइपर से मैंने सारा निकाल लिया, और बिल्कुल साफ़ हो चुका है किचन, और कैबिनेट भी बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं माशाल्लाह से। बहुत ही अच्छा लग रहा है किचन, नीट एंड क्लीन। और उसके बाद फिर ये जो डस्टबिन था वो मुझे वॉश करना था, तो ये डस्टबिन के जो ऊपर है इसका कवर, फिर मैंने वो वॉश किया। तो ये भी गंदा हो जाता है, कचरा वगैरह इसमें रखते हैं, तो इसको भी ज़रूरी होता है वॉश करना। तो इसको भी मैंने साफ़ किया, तो ये भी काफ़ी अच्छे से जो है वो साफ़ हो चुका था। और उसके बाद बस फिर एंड में जो है मैं सिंक साफ़ कर लूँगी, और फिर मैं किचन में पोछा लगा लूँगी, क्योंकि यही काम रहता था। अगर पोछा नहीं लगाती तो फिर वो पानी थोड़ा थोड़ा इधर उधर से निकलता रहता है, तो फिर से वो पैरों के निशान ये पड़ जाते हैं, तो इसलिए फिर पोछा मैं लाजिम लगा देती हूँ एंड में, ताकि वो पूरा अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए ये भी अच्छे से बिल्कुल वॉश हो चुका है। और ये डस्टबिन जो है इसको भी मैं लाजिम वॉश कर, मतलब कोई होती है कि मतलब सारी चीज़ें साफ़ लेकिन डस्टबिन को जो है इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये मुझे मतलब मैला डस्टबिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं इसको भी वॉश कर लेती हूँ। और ये बस एंड का है, मैंने यहाँ पोछा जो है वो भी लगा लिया था। और जो कैबिनेट के डोर हैं फिर मैंने वो खोल दिए थे ताकि अंदर भी इनको हवा लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह किचन जो है मेरा पूरा साफ़ हो चुका था। और उसके बाद फिर इतने में का क्योंकि काफ़ी देर लग गई थी, तो बस फिर बच्चे भी आ गए थे और फिर मैंने खाना लगा लिया था।
और ये अचार भी मेरा बहुत ही अच्छा बना है, बिल्कुल खट्टा खट्टा सा, बहुत अच्छा अचार बना है ये। तो फिर वो खाया और खाना हमने खाया और उसके बाद बस थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी, क्योंकि अंदर के भी घर के काम थे और किचन का भी, खाना भी देखना। तो फिर मैं काफ़ी थक चुकी थी। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर मैंने आराम किया और फिर हम लोग गए थे थोड़ा सा बाहर। और ये हमारी बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा है, तो इनकी सारी ये बोरियां वगैरह भी पड़ी हैं बाहर और इतनी मुझे बुरी लगती हैं, क्योंकि सारा फिर बिल्डिंग में जो है मट्टी मट्टी हो रही है, पता नहीं कब ख़त्म होगा काम। तो ये फिर यहाँ से हटेंगी, तो वही हम बातें कर रहे थे। तो उसके बाद फिर हम लोग गए थे मॉल, क्योंकि अरीबा को कुछ शर्ट्स वगैरह देखनी थी अपने लिए सर्दियों की, क्योंकि काफ़ी ठंड जो है वो बढ़ गई है, तो वो देखनी। तो हस्बैंड को भी अपने लिए कुछ देखना था, मुझे भी थोड़ा सा काम था। तो हिम्मत तो मेरी नहीं हो रही, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी और सर्दियों में अगर ऐसा काम करो तो इंसान फिर थक भी बहुत जाता है। तो लेकिन फिर भी जाना ज़रूरी था, तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। तो बस फिर हम लोग आ गए थे यहाँ मॉल में, और यहाँ काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, मेरे ख्याल में शायद न्यू ईयर की लगी हुई है। तो काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स थी यहाँ पर भी, और काफ़ी अच्छी जो है वो सेल लगी हुई थी यहाँ पर। तो मुझे तो कुछ इतना ख़ास समझ में नहीं आया, और मुझे ख्याल में शायद हम लोग लेट भी हो चुके थे, क्योंकि काफ़ी जो चीज़ें हैं वो मतलब ख़त्म थी, स्टॉल्स कुछ खाली भी थे। तो मेरे ख्याल में हम कुछ लेट भी हो गए थे। और यहाँ पर बेड शीट्स जो हैं, फिटेड बेड शीट्स जो आती हैं, फिटेड शीट, तो वो भी मुझे चाहिए थी। तो फिर वो भी मुझे नज़र आ गई, तो मैंने वहाँ से वो भी ले ली। फिटेड शीट जो होती है फिर वो बहुत अच्छी लगती है, और मतलब चादर जो आपकी इधर उधर नहीं होती। तो बस फिर वो भी मुझे नज़र आ गई, तो वो भी मैंने ले ली। और ये सारे कैंडल के स्टैंड वगैरह पड़े हुए हैं, तो काफ़ी इन पे भी काफ़ी अच्छी ऑफ़र थी, सेल में थे ये भी सब चीज़ें। और ये कुशन्स थे, और ये थी यहाँ पर फिटेड शीट जो हैं वो पड़ी हुई थी। तो इसमें से फिर मैंने फिटेड जो शीट है बेड के लिए वो ली, और बस। और मुझे तो कुछ इतना नहीं लेना था कुछ ख़ास, तो बस फिर जो एक दो चीज़ें लेनी थी वो हमने ली। और उसके बाद अभी हम लोग बस जा रहे हैं वापस, क्योंकि मैं भी काफ़ी थक चुकी थी और बच्चे भी। तो बस अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे वापस घर, और बस हम लोग लेंगे सैंडविचेस, क्योंकि रात को फिर मैंने कुछ नहीं बनाया था, मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने रात को कुछ नहीं बनाया था। तो यहाँ सेंटर पॉइंट पर भी काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी, तो फिर सेंटर पॉइंट पर हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ मुझे इतना कुछ ऐसे ख़ास कुछ समझ में नहीं आया। तो बस फिर वहाँ से हम लोग एक राउंड लगा कर ही वापस आ गए थे, कुछ लिया नहीं था मेरे ख़्याल में यहाँ से हमने कुछ भी। तो बहरहाल हर शॉप पे थी, ऑफ़र लगी हुई थी। तो ये बस हम लोग अब ये शौरमा ले रहे हैं यहाँ से, और शौरमा लेके हम लोग आ गए थे सीधा घर। तो बस उसके बाद फिर हमने खाना खाया, सैंडविचेस लेके आए थे और कुछ फ्राइज़ थे, तो वो लेके आए थे हम लोग। और ये वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं लेके आई थी अभी मॉल से। तो ये हस्बैंड ने अपने लिए पढ़ लिया था एक, तो ये हमें मैक्स से तो समझ में नहीं आया था, फिर दूसरी शॉप थी हमने वहाँ से लिया, तो ये लिया एक हमने। और अरीबा ने शर्ट ली थी अपने लिए, लेकिन जो अरीबा ने शर्ट ली थी जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ, तो वो फिर मुझे घर आकर इतनी पसंद नहीं आई, तो फिर ये मुझे अभी चेंज करवानी है। और ये फिर मैंने ये लिया था सिंक में रखने के लिए, तो वो एक अच्छा मिल गया था बास्केट, तो वो ली मैंने एक। ये शर्ट ली, बस थोड़ी बहुत ही ऐसे चीज़ें ली थी छोटी छोटी। और ये बेड शीट है, फिटेड शीट जो है वो ग्रीन कलर की थी, वो ली थी मैंने। और ये अरीबा की शर्ट है जो फिर ये केचर थे, और ये अरीबा की शर्ट है जो फिर मुझे इतनी कोई पसंद नहीं आई, तो ये फिर मैं चेंज करवाऊँगी। तो आई होप आपको ये मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।